हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे। कल मैंने आप लोगों को सूरदास का दूसरा पद पढ़ाया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा और कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए आज हम सब सूरदास का तीसरा पद पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मनिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िब धावत। कबहु निरखि हरि छाह आपको करिसो पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत दैरतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमाइक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। किलकत का अर्थ होता है किलकारी मारते हुए। कान का अर्थ होता है श्री कृष्ण। घुटुरुअन का मतलब होता है घुटनों के बल पर। आवत मतलब चल रहे हैं। मणिमय मतलब होता है मणियों से जड़ित। कनक का मतलब होता है सोना। नंद के आंगन मतलब होता है नंद जी के आंगन में। बिंब मतलब होता है परछाई। पकड़िबे मतलब पकड़ना। धावत मतलब होता है दौड़ना। ठीक है ना। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। तो इसका जो अर्थ है इस लाइन से लिया जाएगा। ठीक है ना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मणियों से, भगवान श्री कृष्ण मणियों और सोने से जड़ित, भगवान श्री कृष्ण मणियों और सोने से जड़ित नंद जी के आंगन में। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मणियों और सोने से जड़ित नंद जी के आंगन में अपने घुटनों के बल चल रहे हैं और किलकारी मार रहे हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोने और मणियों से जड़ित नंद जी के आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चल रहे हैं। बिंब पकड़िबे धावत, और जो परछाई पड़ रही है और उनकी जो परछाई पड़ रही है उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बिंब मतलब होता है परछाई, पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मणियों और सोने से जड़ित नंद जी के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब अगली लाइन देखिए। कबहु मतलब होता है कभी। निरखि मतलब होता है देखकर। हरि मतलब होता है भगवान। छाह मतलब होता है परछाई। आपको मतलब अपने आप को। कबहु मतलब कभी। निरख मतलब देखकर। हरि मतलब भगवान। छाह मतलब परछाई। आपको मतलब अपने आप को। भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। करि मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर खुश होते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर खुश होते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी, किलक मतलब हंसते हैं या किलकारी मारते हैं।
हसत मतलब हंसते हैं। किलक हसत मतलब होता है किलकारी मारकर हंसना। राजत मतलब सुशोभित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। दय मतलब दो, दतिया मतलब दांत। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं, तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं। पुनः पुनः मतलब बार बार। ती माने उसे, अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं, और वह उसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं, तब वह बार बार अपनी उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अवगाहत मतलब दौड़ना। तब वह अपनी उस परछाई को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। फिर से, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देने लगते हैं, तो उनके दोनों दांत दिखाई देने लगते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, और वह उस परछाई को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि मतलब सोने से जड़ित भूमि पर। कनक भूमि पर मतलब सोने से जड़ित भूमि पर। कर पग मतलब हाथ पैर की छाया। कर पग मतलब हाथ पैर की छाया। कर मतलब होता हाथ, पग माने पैर। छाया मतलब छाया मतलब परछाई। सोने से जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है। सोने से जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजद, तो उसे देखकर ऐसा लगता है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो। कारी कारी प्रतिपद प्रतिमन बस्ता। प्रतिपद मतलब प्रत्येक पद, मतलब प्रत्येक पैर। प्रतिमन मतलब प्रत्येक मणि। वसुधा माने धरती। बैठकी मतलब आसन। सजाती माने सजा दिया हो। तो उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि धरती ने उनके प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक मड़ियों पर, मानो धरती ने उनके प्रत्येक पैर के लिए प्रत्येक मड़ियों पर कमल का आसन सजा दिया हो। ठीक है ना। सोने से जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती ने उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो, कि मानो धरती ने उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा मतलब बचपन की दशा। बाल दशा मतलब बचपन की दशा। सुख मतलब सुख को। निरख मतलब देखकर। जसोदा मतलब जसोदा। पुण्य पुण्य मतलब बार बार। नंद मतलब नंद बाबा। बुलावत माने बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। बाल दशा मतलब बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर यशोदा बहुत खुश होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर भगवान यशोदा बहुत खुश होती हैं और बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और अचरा के तर माने नीचे, और अचरा के नीचे ढाक कर भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु को अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद की आंगन, बिंब पकड़ वे धावत। भगवान सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मड़ियों और सोने से जड़ित नंद जी के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
नंद जी के सोने और मड़ियों से जड़ित आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं और जो परछाई पड़ रही है उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हर इच्छा आपको करिसो पकड़न चाहत। कभी वह अपनी परछाई को देखते हैं, कभी वह अपनी परछाई को देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए और उसे वह पकड़ना चाहते हैं और वह उसे पकड़ना चाहते हैं। कब मतलब होता है कभी कभी वह अपनी परछाई को देखते हैं और उसे मतलब हाथों से और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दैदतिया पुण्य पुण्यतिया होगा हाथ। जब वह किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जब वह इसे अपनी परछाई में देखते हैं तो उसे अपने हाथों से पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा एक राजत। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा एक राजत। सोने से जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि धरती ने उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। मानो धरती ने उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुनंद बुलावती। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर यशोदा बहुत खुश होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दिए रुपयावत। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा मेरे प्रभु को अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। फिर से देख लीजिए। किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। कबहु निरखी हरिछा आपको करिसो पकड़न चाहत। किला की हंसत राजत दैदतिया पुण्य पुण्यति अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा एक राजति। कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुनंद बुलावती। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मड़ियों और सोने से जड़ित नंद जी के आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चल रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वह अपनी परछाई को देखते हैं, जब वह कभी कभी अपनी परछाई को देखते हैं तो उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वह किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, जिसे वह जब अपनी परछाई में देखते हैं तो उसे बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। सोने से जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है तो उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि धरती ने प्रत्येक मड़ियों पर उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। माता यशोदा उनकी बाल लीला को देखकर अत्यंत खुश होती हैं और बार बार नंद को बुलाती हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा मेरे प्रभु को अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। ठीक है।